हेलो दोस्तों, सीताराम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत ही लंबे टाइम बाद आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कोई व्लॉग नहीं डाला मैंने, कुछ नहीं। शायद 1-2 महीने हो गए होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। और बस ये है कि इतने टाइम बाद भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाई हूँ, खुद को जुटा पाई हूँ कि हाँ चलो, नहीं फिर से शुरू करते हैं। क्योंकि अब ये है कि कहना भी बहुत कुछ है, आपको बताना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या कैसे करूँ। बस यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना लाइफ में कि बहुत कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन आप कुछ कह भी नहीं पाते हो, ऐसा हो जाता है। और एक टाइम पे ऐसे लगता है ना कि आप फिर से वहीं एंड पॉइंट पे आ गए हो, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, ऐसा लगता है। लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत टाइम से, तो खैर जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी और मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जो भी आप कह लो, मैं शेयर करती भी थी कि मम्मी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, और इसी वजह से मैंने चैनल भी शुरू किया था और बहुत मन लगा के सब कुछ कर भी रही थी। लेकिन बस वही है कि अभी एक दुःख से निकले नहीं थे, मतलब मम्मी को खोया था तो उस दुःख से अब तक भी मैं नहीं निकली थी। और अभी पिछले ही, मतलब 1 अगस्त को ही पापा को भी खो दिया, तो पापा भी चले गए छोड़ के। और अभी भी ना मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो माफ़ करना आप थोड़ा-सा, क्योंकि ये होता है। अभी तक भी मैं बहुत सेंसिटिव इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब एक चीज़ से आप उभरते नहीं हो, दूसरी चीज़ पर आप आ जाते हो, वही चीज़ दोबारा हो जाती है आपके साथ, वो भी इतनी बड़ी बात। क्योंकि पेरेंट्स, माँ-बाप क्या होते हैं, हर किसी की लाइफ में, ये सबको पता है। उनसे उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, मतलब ये है। तो उनको खोना क्या होता है ये उसे ही पता होता है, जिस पर बीतती है, जिन्होंने खोया होता है। और ये चीज़ तो होनी है, खैर एक ना एक दिन होता ही है, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन फिर भी जानने, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट होती है लाइफ टाइम तक। और किसी भी एक को माँ बाप में से खो दो ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है जैसे। तो बस इसी वजह से मैं नहीं वीडियो वगैरह कुछ भी, क्योंकि ये सब मुझ में हिम्मत नहीं है शूट करने की या बताने की, और थी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद इस हालत में नहीं थी कि मैं आपके साथ कुछ भी शेयर करूँ या कुछ भी शूट करूँ। खुद को ही मैं बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूँ, क्योंकि अभी मम्मी को भी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, कोविड में ही मम्मी गई थी और अब पापा। तो इस वजह से एकदम से ये चीज़ें हो गई ना, तो बड़ा मुश्किल होता है ये सहना। तो खैर, यहाँ पर बस मैं शाम का किचन का काम समेट रही थी, क्योंकि दिन में ना सुबह के बर्तन मैंने आज किए नहीं थे। तबीयत भी थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है तब से ही, तो बस अभी इकट्ठा मैंने दोपहर और सुबह के सारे बर्तन कर दिए और किचन साफ़ किया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो वो है ना, मेरी ये जो बर्तनों वाली जो बकेट है, इसमें ना मैंने ये व्हील्स लगवा लिए, जो पहिए होते हैं ना। तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसका स्टैंड ढूंढ रही थी और मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा था। स्टैंड इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे इसमें बर्तन रखने ही पड़ते हैं मजबूरन, क्योंकि कुछ और ऐसी यहाँ पर इतनी किचन बड़ी नहीं है कि मैं कहीं और रख पाऊँ, और इतना जगह भी नहीं है, कैबिनेट वगैरह कुछ ऐसा बना नहीं है। तो बस मुझे इसमें बर्तन रखने होते हैं। और यहाँ पे सुबह के छोले भी रखे हुए हैं, ये देखिए, और इतने ही बने हैं सुबह से, और ये ऐसे ही रखे हैं, बस सुबह के नाश्ते में यूज़ हुए, और पुन्नू के पापा ले गए ऑफिस, बस उतना ही। और बस ये रखे हैं, तो ये शाम को काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह मैंने कर दिया है। और अब ना ये इसमें जो पहिए लग गए हैं ना, तो इससे क्या है कि अब नीचे से साफ़ रहता है एकदम। पहले क्या होता था ना, नीचे गंदा हो जाता था बहुत जल्दी, तो अब इसकी वजह से साफ़ रहता है। और ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने पुन्नू के पापा से लगवा दिया था। वो जो सिलेंडर के नीचे रखते हैं ना, स्टैंड आते हैं, वो रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि मैं उसे यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा क्रैक आ गया था उसमें, इस वजह से। उसके पहिए बिल्कुल ठीक थे, तो फिर मुझे आइडिया आया कि स्टैंड तो मिल नहीं रहा, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, या बनवाना पड़ता है, ऐसा सुना था मैंने लोगों से। तो फिर मैंने कहा चलो ये ऐसा भी किया जा सकता है। तो इसके नीचे भी वही होते हैं छेद छेद पूरी टोकरी में, तो वो करने भी नहीं पड़े, और बस इन्होंने फिक्स कर दिए वो चारों तरफ पहिए। तो अच्छा खासा स्टैंड बन गया है, और ये काम भी आ गई। ऐसी वेस्ट पड़ा हुआ था वो स्टैंड। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसा कुछ चाहिए आइडिया, तो वो यूज़ कर सकता है। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और बस यहाँ पे पुन्नू ने पूरा रूम फैलाया हुआ था, तो वही थोड़ा बहुत समेटा है।
और क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो एग्ज़ाम के बाद की एक छुट्टी मिली हुई थी, तो आज छुट्टी थी इस वजह से। और ये देखिए ये बेडशीट ना घिस गई है, तो बिल्कुल बीच में से नहीं घिसी, ये भी अच्छा है, थोड़ा सा साइड से घिसी है। तो मैं सोच रही थी कि ये कुछ काम आ जाएगी क्योंकि डबल बेड की ही है, और ये मैंने ना अपने घर से ली थी। मतलब जब पुन्नू हुआ नहीं था, प्रेग्नेंट थी मैं, तो मैं गई थी शुरू में वहीं पर थी मैं कुछ टाइम के लिए मम्मी के पास ना, तो वहाँ से मैंने ली थी। और ये प्योर कॉटन की है, बहुत अच्छी, इसको मैंने बहुत यूज़ कर लिया शायद इसलिए घिस गई है। तो मैं सोच रही थी इसको मैं काट देती हूँ, क्योंकि काटने के बाद ना ये इतनी बच जाएगी कि सिंगल बेड के लिए यूज़ हो जाए, तो बाहर मैं जो फोल्डिंग डालती हूँ ना उसके लिए ये यूज़ हो जाएगी। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही थी कि इसका यूज़ ही कर लूँ, क्योंकि अब इस तरह से कुछ तो यूज़ करना ही है, फेंक तो सकते नहीं है। और पूरी बेडशीट ठीक है, लेकिन बस ये है कि एक जगह से ये इस तरह से घिस गई है और फट गई, तो इस वजह से मुझे इसे कट करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे मैं इसको पुन्नों से पकड़वा के थोड़ा हेल्प लेके और इसको कट कर रही थी। तो जो छोटा वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह के काम आ जाएगा, या कुछ उसका बना लूँगी किचन टॉवल वगैरह, और जो दूसरा है वो बेडशीट के काम आ जाएगा। सिंगल बेडशीट तो बनी गई इसकी तो बस जितने दिन ये चलेगी उतने दिन चल जाएगी। तो जो चीज़ जब तक यूज़ की जा सकती है उसे कर लेना चाहिए। तो बस, और मेरी ना थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही, शायद हो सकता है आदत छूट गई या फिर हो नहीं रहा है मुझसे। तो बस ऐसे ही मैं जो भी जैसे कर पा रही हूँ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और बस शाम का टाइम हो गया था तो मैंने बाहर की लाइट वगैरह भी जला दी है, क्योंकि एकदम अंधेरा हो जाता है यहाँ पर गेट के बाहर ना, 5 बजते से ही एकदम अंधेरा सा लगने लगता है। तो बस बाहर की लाइट जला दी है और बस यहाँ पे मैं छोटा मोटा सब समेट के रख रही हूँ। और ये देखिए ये मैंने ना क्या कहते हैं, श्राद्ध से पहले ना मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था और ध्यान नहीं दिया कि श्राद्ध आने वाले हैं, तो ये अब डिलीवर ये श्राद्ध में हुआ है लेकिन अब आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, मैं यूज़ नहीं करूँगी। बस ये है कि ये मंगवा लिया था क्योंकि मुझे ना एक इडली मेकर चाहिए था, तो ये स्टीमर का भी काम कर लेगा, कुछ और भी बन जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है, छोटी फैमिली है ना, जैसे मान लीजिए 2-3 लोगों की फैमिली है, 3-4 लोगों की भी है तो भी ये चल जाएगा। और बहुत ही छोटू सा है, और इसमें इस तरह से 3 प्लेट्स हैं और बहुत सही रेट में मुझे ये मिल गया था, मतलब 500 में ही मिल गया था। 507 ऐसे कुछ होगा, मतलब 3-4 रुपए वो एक्स्ट्रा भी थोड़ा कैरी के लगाते हैं ना चार्जेस, इस वजह से बस। तो बहुत सही रेट में इतना सा मिल गया था, और हमारी छोटी सी फैमिली है उसके लिए काफ़ी है। और यहाँ देखिए अभी मुश्किल से 6 सवा 6 भी पूरी तरह से नहीं हुए थे, और कितना अंधेरा हो गया है बाहर अभी से, तो बहुत जल्दी दिन छिपने लगा है अभी। तो बस यहाँ पे मैं बालकनी की भी लाइट ऑन कर दे रही हूँ क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा हो गया पूरा। और गर्मी तो खैर अभी वैसे के वैसे ही है, बीच में लगातार बारिश हुई थी ना तो ठंड हो गई थी, लेकिन अभी फिर से वापस वही गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है अचानक से 3-4 दिन से। नहीं तो बीच में तो कूलर भी 15 दिन मेरा ना चला नहीं, बिल्कुल भी बंद था एकदम, लेकिन अब फिर से गर्मी वापस आ गई है। तो बस अब यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर ले रही हूँ अपनी। और बस यही रीज़न था कि मैं इतने टाइम से नहीं कुछ भी व्लॉग डाल रही थी, कोई वीडियो नहीं आ रहा था, इसी वजह से। किसी ने पूछा भी था कमेंट करके मुझसे कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, और मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही शायद वो देखा भी था कमेंट। तो बस यही था कि इसी वजह से आप उस हालत में होते नहीं हो, और फिर आप ना बहुत नेगेटिव हो जाते हो जब ऐसा कुछ हो जाता है ना आपके साथ, तो ऐसे लगता है जैसे सब खत्म हो चुका है, बस कुछ नहीं बचा। माँ बाप ऐसी चीज़ होते हैं, मतलब सब कुछ आपके पास होने के बाद भी ऐसे लगेगा जैसे कुछ नहीं बचा लाइफ में। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे थोड़ा बहुत संभलने लगते हो, और जो आपके लिए जी रहे हैं तो उनके लिए फिर ध्यान जाता है कि नहीं भाई और भी है कुछ ज़िंदगी में, मतलब अपना परिवार भी है, सब कुछ है जो हमारे लिए जी रहे हैं, कर रहे हैं, हमें भी उनके लिए जीना है। ऐसे नहीं चलता है, कितने टाइम तक लेके बैठे रहेंगे किसी चीज़ को, और इस चीज़ को आप भुला तो सकते नहीं हो, आखिरी सांस तक भी ये चीज़ हमेशा साथ रहेगी, ये फीलिंग।
और एक अलग मोड़ आ जाता है इस टाइम के बाद ना लाइफ में। माँ बाप को खोने के बाद आप बहुत बदल चुके होते हो, लेकिन फिर भी ज़िंदगी है, खुद को संभालना है, सब कुछ करना भी है, जीना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा इस चीज़ के साथ ही चल के। तो चलिए, खैर पूजा हो गई थी मेरी शाम की, और बस पूजा के बाद ना थोड़ी सी मैं घर में शाम को धूनी कर देती हूँ। रोज़ रोज़ ना भी कर पाऊँ तो जब भी हो पाता है मैं कर देती हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन ज़रूर करती हूँ, और कपूर और लौंग की करती हूँ बस, और कुछ नहीं डालती। तो घर में बहुत पॉजिटिविटी सी आ जाती है, और कपूर की खुशबू से ना बहुत ज़्यादा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो बस अब मैं वैसे भी कोशिश कर रही हूँ खुद को संभालने की, दोबारा से सब कुछ ठीक करने की, क्योंकि हमें हमारी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है, कोई और नहीं करेगा आके। तो ये है, और बाकी जब परिवार साथ खड़ा हो ना तो हिम्मत आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं पूरे घर में धूनी कर दे रही हूँ अच्छे से, और पुन्नू देख रहा है टीवी। और आज मंगलवार है तो आज मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे मैं मार्केट भी नहीं गई। कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं आई, कुछ नहीं आया, ऐसा ही चल रहा है बस। कुछ नहीं पता 1-1.5 महीने से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मेरे साथ, अपना भी नहीं पता था, बस अभी कुछ दिन से ही संभल रही हूँ। तो बस ये है कि पूजा वगैरह बस मेरे यहाँ पे हो गई है, और अब बस वापस से कोशिश पूरी रहेगी मेरी खुद को पहले जैसे मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। बीच में अगर कभी गैप हो भी जाए तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बस यहाँ पुन्नू के पापा भी आ गए थे ऑफिस से, तो वो भी देखकर खुश हुए कि चलो भाई, थोड़ा सा ये अब बिज़ी हो गई है, शुरुआत कर दी है इसने अपने काम की वापस से। और मशीन लगानी थी बहुत ज़रूरी आज, क्योंकि बहुत कपड़े हो गए थे। वैसे मैं हर दूसरे दिन लगाती हूँ, पता नहीं इतने कपड़े कैसे हो गए, या तो शायद मैंने कोई बेडशीट डाल दी होगी इस वजह से। लेकिन कल पुन्नू का स्कूल भी है, फिर से वापस से रेगुलर वाला स्कूल शुरू हो जाएगा, तो कपड़े भी इसके स्कूल के भी पड़े थे इसमें। तो बस कपड़े वगैरह धुल के और फिर मैं जाऊँगी मार्केट, और आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। तो बस जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे इतना कुछ खास मैंने शेयर किया नहीं आज, लेकिन फिर भी जल्दी मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।